गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। ये सुबह का टाइम है। मैं साफ़ कर रही थी। इधर कॉर्नर से बहुत ज़्यादा दीमक निकल रही थी और वो दीमक जा कर के पूरे बेड के बॉक्सिंग जो बनी हुई हैं उसमें सब मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी। कई दिन से मैंने देखा लेकिन इतना नहीं देखा था कि बेड के ऊपर तक आ गया है। ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी। कॉर्नर से दिखती थी तो ड्रेसिंग टेबल साइड में ड्रेसिंग टेबल रखी थी उसमें भी लग गई थी, तो उसको हटाया था हस्बैंड ने और उसको मैंने साफ़ भी किया था। लेकिन इसका नहीं पता था कि इतना यहाँ पे हो जाएगा, तो उसको कॉर्नर से खिसका करके थोड़ा सा हटा के रखेंगे और इसमें फ़ैन वगैरह चला देंगे, क्योंकि अब की काफ़ी टाइम से यहाँ हम लोग लेटते नहीं हैं तो फ़ैन वगैरह नहीं चलता है। इस वजह से भी हमें लगता है, जबकि टाइल्स वगैरह लगी हैं फिर भी पता नहीं जहाँ से टाइल्स का जॉइंट है वहाँ से दीमक वगैरह ये सब आ जा रही है। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। सुबह सुबह हमारा आज यही रूटीन हो गया था, नहीं तो सुबह उठ कर के झाड़ू पूरे ब्रेकफास्ट वगैरह इसी में लग जाते थे। लेकिन हमें लगता है आज थोड़ा लेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो लेट नहीं हो जाएगा क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी। मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे शादी का बेड है। ये मेरे पापा और बड़े वाले भैया ने मिलके जो है बनवाया था। पापा ने बताया था कि ऐसे ऐसे बनेगा और भैया ने मेरे बनवाया था। ये अलग अलग हो जाता है बीच से, डबल पार्ट में है, क्योंकि पापा ने कहा था कि बड़े वाले भैया से कि मज़बूत होना चाहिए बेड की। पता चले कि कुछ दिन बाद डबल डबल पावे होते हैं और वो हट जाते हैं, टूट जाते हैं, तो बेड बेकार हो जाता है। तो बनवाया था उन्होंने कारपेंटर लगवा करके। बहुत ही मज़बूत है। पता नहीं कौन कौन सी लकड़ी पापा ने मेरे संजो के रखी थी काफ़ी टाइम पहले से। तब मेरी शादी भी नहीं तय हुई थी, तब से लकड़ियाँ रखी थी कि इस लकड़ी से बनवाएंगे तो हमारी बिटिया का बेड जो है वो नहीं ख़राब होगा जल्दी से। माँ बाप ऐसे होते ही हैं, हर चीज़ को देखते हैं। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज इसको हम सही कर देते हैं, नहीं तो फिर पता चलता है कि अंदर तक अगर दीमक पहुंच गई तो फिर पूरा बेड ख़राब हो जाएगा। तो उसी में मैं लगी थी। और बीच बीच में इसमें पार्टीशन है, पार्टीशन पे प्लाई वगैरह होती है। और मिट्टी इतनी ज़्यादा जम गई थी, जो टाइल्स के जोड़ होते हैं उसमें दीमक ने इतनी ज़्यादा मिट्टी लगा रखी थी कि उसको पोछे से बहुत बार रगड़ना पड़ता था तब जाके वो साफ़ हो रही थी। तो उसी में मैं लगी थी सुबह सुबह। नीचे से फर्श वगैरह मिट्टी वगैरह साफ़ हो गई थी, तो इसके ऊपर पड़ती है प्लाई, उसको मैं डाल दूँगी। प्लाई बहुत भारी थी। कोई होता साथ में, हस्बैंड या कोई होता तो पकड़ के सही से पड़ जाती। तो बहुत भारी पड़ रही थी, लेकिन अब अकेले थे इस टाइम पे, हस्बैंड थे नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से अकेले ही लगानी पड़ी पूरा। और उसको मैं जो बीच की लकड़ियाँ हैं उसको मैं सेट कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि प्लाई अगर सही से बैठती नहीं है तो फिर गैपिंग रह जाती है। तो ये मैंने डाली थी, लेकिन वो ऊपर की नीचे हो गई थी। जो सिर की तरफ की होती है वो पैर की तरफ हो गई थी, जो पैर की तरफ होती है तो सिर की तरफ हो गई थी। तो उसको मैं अलग कर रही हूँ और उसको फिर से डाल दिया है। ये देखिए, क्योंकि पूरा सेट होता है तभी सही से बनता है, गैपिंग नहीं आती है। ये मैंने डाल दी है और दूसरी भी प्लाई ला करके इस पे डाल देंगे। अकेले काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब दो लोग मिलके करते हैं तो जल्दी हो जाता है। लेकिन अब किसको बुलाते, कोई था नहीं, तो अकेले ही सारा उठा लिया था सर पे कि चलो आज इसको कर ही डालते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, मायके से मिली हुई चीज़ से लगाव कुछ दूसरा ही होता है। लगता है कि जितने दिन अच्छे से चल जाए, जबकि इस पे हम लोग लेटते नहीं हैं अभी। लेकिन ये होता है कि जितने दिन भी चल जाए, मायके से मिली हो या फिर मेहनत से कमा के बनवाई गई हो, सबसे इतना लगाव हो जाता है कि कोई भी सामान लेके आओ, इतनी खुशी मिलती है। और वो सामान फिर रख रखाव करके ज़्यादा दिन चलता है तो फिर उतना खर्चा बचता है दोबारा सामान लेने से। तो मैं बेडशीट डाल दूँगी। यही बेडशीट पहले भी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटता नहीं था तो गंदी थी नहीं, तो वही बेडशीट मैंने फिर से डाल दी है। और इसको डाल के
फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए। अभी इसका फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। पिलो वगैरह लगा देंगे। ये पिलो यहीं पे पड़ी रहती हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, तो यहीं पे रख देते हैं। कोई आता जाता है तो फिर आगे वाले कमरे में लेके जाते हैं। वैसे आगे वाले कमरे में है जितनी भी होनी चाहिए थी। तो ये है हमारे बेड का फाइनल लुक। साफ़ सफाई हो चुकी है और स्माइली देख रहे होंगे आप, वो मेरी भाभी ने दी थी मेरे छोटे वाले बाबू को। तो उसमें वो पैसे इकट्ठे करता है, वहीं रखा रहता है। उसको ऊपर अगर रख भी देते हैं तो वो। और ये बेड शीट बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। ये ब्लू टच है, उसमें येलो, बहुत प्यारी लगती है। इसकी पिलो ख़राब हो गई थी तो ये दूसरी पिलो है। इसकी पिलो भी बहुत प्यारी थी। तो ये है मेरे बेड का फाइनल लुक। बहुत अच्छा लगता था जब नया था। अब जब घर पेंट हुआ था, घर पेंट होने पे इस पे छींटे पड़ गए थे और वो छींटे अभी तक साफ़ नहीं हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैसी सा हो गया है, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरा सुबह का काम हो चुका है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से दीमक ने पूरा बेड का सत्यानाश कर रखा था। उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में फिर मैं नहा के आ गई हूँ किचन में। तो झाड़ू वगैरह उसी टाइम पे कर लिया था। तो नहा के आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैंने रखा है बच्चों के लिए दूध पकने के लिए। और एक साइड रखी है मैंने चाय। आप लोगों को दिखाते हैं। ये पक रहा है दूध और इधर मैंने रखी है चाय, जिसमें अभी मैंने दूध नहीं डाला है। दूध बच्चों को दे देती हूँ और उसके बाद में चाय दे देती हूँ। फिर आप लोगों से बात करती हूँ, मिलती हूँ और अपना रूटीन दिखाती हूँ। और उसकी क्लास चल रही है, वो अपनी क्लास कर रहा है, पापा उसके क्लास करा रहे हैं। तो तब तक मैं दूध ठंडा करके बच्चों को के लिए बना लेती हूँ। इस क्लास करने के बाद, क्लास क्या, एक्सरसाइज की क्लास है। एक्सरसाइज की क्लास करने के बाद फिर दूध ले लेगा। दोनों को दूध दे देंगे। एक को दूध दे देंगे, एक को नहीं देंगे तो फिर वो जानते ही हैं आप लोग। तब तक डाल देते हैं दूध चाय में, क्योंकि चाय में भी दूध भी नहीं पड़ा था और बस चाय डाल के उबाल लिया था। चाय और अदरक डाल के, अभी चीनी भी नहीं पड़ी है। दूध निकाल लेते हैं बच्चों का, उसके बाद उसमें भी चीनी डाल देते हैं। तो बर्तन ये शाम के धुले हुए रखे थे, पानी निचुड़ चुका था, तो बर्तन मैंने लगा दिए हैं और बच्चों के लिए दूध निकाल ले रहे हैं। अभी केवल छोटे वाले के लिए निकाल रहे हैं। बड़े वाले की स्पोर्ट क्लास चल रही है, एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं। फिर दूध मना करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले दूध मत दीजिए। तो ये कटोरे में मैं पानी निकाल रही हूँ, इसी में ग्लास रख दूँगी ठंडा होने के लिए दूध। वैसे पानी में दूध ठंडा करके बच्चों को नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे ठंडा होने दीजिए आप उसको अपने तापमान पे। लेकिन अब जल्दी होती है, सुबह पकाते हैं, पकाने के बाद जल्दी होती है, तो मैं पानी में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। वैसे रखना नहीं चाहिए। और मैं बच्चों को पीडियाश्योर का डिब्बा है ये, लेकिन पीडियाश्योर नहीं डाल रही हूँ, इसमें बॉर्नवीटा है। तो बॉर्नवीटा मैं डालती हूँ सुबह सुबह के दूध में डालती हूँ, बाकी मैं नहीं देती हूँ। और मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे हाथों में मेहंदी लगी है। मैंने 15 अगस्त के एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी, आप लोगों को दिखाया नहीं मैंने। वैसे बुम्बरो डिजाइन, सामने से बुम्बरो डिजाइन और बैक साइड से ऐसे हार्ट और ऐसे शेप में ऐसे बना ली थी। और अब मैंने दूध हटा दिया है दूसरे गैस से और इस पर चढ़ा देंगे दाल तब तक बॉयल हो जाएगी, क्योंकि बच्चों की क्लासेस करानी रहती हैं, साथ के साथ थोड़ा बहुत होता रहता है, तो ठीक रहता है। दाल में डाल देंगे मसालों में मैं बॉईल करते समय टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ। टमाटर मैं बाद में तड़का दे के डालती हूँ। हल्दी, नमक और जो भी डालना होता है वो मैं डाल देती हूँ। मैंने हल्दी डाली थी। और आज मैं थोड़ा सा सब्जी टाइप में बना रही हूँ। सब्जी क्या, उसमें लौकी डाल रही हूँ। ये लौकी है, थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा दाल में डाल देते हैं। मेरे बच्चे लौकी की सब्ज़ी, तरोई की सब्ज़ी बहुत चाव से खाते हैं। दिक्कत करते हैं तो मेरे हस्बैंड, उनके लिए मुझे मशक्क़त करनी पड़ती है कि उन्हें किस तरीके से तरोई खिलाई जाए, किस तरीके से लौकी खिलाई जाए। तो मैं कहीं दाल में लौकी डाल देती हूँ, कहीं तरोई डाल देती हूँ। आज मुझे एडिटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अंकल जी के यहाँ ड्रिल मशीन चल रही थी और उसकी आवाज़ इतनी आ रही थी कि मुझे बीच बीच में रुक रुक करके वॉइस ओवर करनी पड़ी। तो ये मैं लौकी डाल दूँगी दाल में और दाल हो जाएगी बॉयल। वैसे एक बात बताएं आप लोगों से, दाल में लौकी या तरोई डाल के खाइए तो दाल का टेस्ट चेंज हो जाता है। वैसा नहीं लगता है दाल के जैसा, थोड़ा हल्का सा सब्जी वाला टेस्ट आ जाता है।
तो उसको डाल के हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। और ये मैं बच्चे के लिए ले जा रही थी दूध, छोटे वाले के लिए, क्योंकि वो बिना दूध के सुबह उसका उठना मुश्किल हो जाता है। और पहले गई थी मैं मम्मी के कमरे का फ़ैन बंद करने, क्योंकि मम्मी नहाने जा रही थी तो फ़ैन फालतू में चलता रहता है, तो इस वजह से पहले फ़ैन बंद किया। उसके बाद में फिर वहाँ पहुँच गई तो वहाँ क्लासेस चल रही थी, तो वहाँ थोड़ी देर उसमें लग गया। उसके बाद अगेन एवरीवन, एक बार तो हेलो कर ही दिया था, दूसरी बार ये हेलो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, दूध बच्चों को दिया, ये सब देने के बाद में फिर बच्चों की क्लासेस चलने लगी। और उसके पापा चले गए थे स्कूल, तो उनके मोबाइल से क्लास वही केवल सुबह एक्सरसाइज वाली, स्पोर्ट वाली जो होती है वही केवल हो पाई। उसके बाद में मेरी ही मोबाइल से और मेरे ही नेट से लैपटॉप कनेक्ट करके उसी से क्लास होती है, तो मेरा मोबाइल बिजी हो गया, मैं कोई भी रूटीन नहीं शेयर कर पाई। अब ये भी जस्ट क्लासेस बंद हुई हैं, उसी बीच में मैं खाना बनाने लगी, खाना साथ साथ के खाना बना रही थी, साथ साथ के बच्चों की क्लास भी करा रही थी। कभी कभी दोनों बच्चों की क्लासेस ओवरलैप हो जाती हैं, साथ साथ हो जाती हैं, टाइमिंग साथ साथ होती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर दोनों को अलग अलग रूम में बैठाओ, क्योंकि क्या होता है ईयरफोन दे दो तो ईयरफोन से नुकसान करता है, उतना सही नहीं रहता है। मुझे नहीं पता चलता है कि मैम क्या पढ़ा रही हैं क्या नहीं पढ़ा रही हैं। और अगर ईयरफोन ना लगाओ तो फिर दोनों की क्लास की आवाज़ इधर उधर जाती है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। करीब 11 बजे के आसपास दोनों की साथ में क्लास पढ़ती है, डेली नहीं पढ़ती है, हफ्ते में तीन दिन पढ़ जाती है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। तो वही सब था। और अभी सब पूरा रूम आगे वाला फैला पड़ा है, आप लोगों को दिखाते हैं कि जब क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद में मैंने सोचा कि इस वीडियो का इन कर दें यहीं पे और आप लोगों को बाय बाय बोल दें। लेकिन अभी मैंने रूम नहीं समेटा है, आपको रूम की हालत दिखाते हैं। बच्चे कुछ भी नहीं समेटते हैं, बस जैसे क्लास होती है जैसे लगता है एकदम फ्री हो गए वो किसी जेल से छूटे हुए हों। तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने आज टेबल नहीं लगाई है, स्टडी टेबल लगा देती हूँ रोज़, आज टेबल नहीं लगाई, थोड़ा जल्दी थी। लैपटॉप यहाँ पड़ा है, जो वाइट बोर्ड होता है वो यहाँ पड़ा है, बैग यहाँ पड़ी है, पूरे बिस्तर पे पूरा सामान फैला है। इधर भी ये देखिए, ये सारी बुकें फैली हुई हैं, नीचे भी पड़ी हुई है, तो ये सब रहता है बच्चों का। तो मैं ये सारा सामान समेट देती हूँ और आपको इस वीडियो से अभी बाय बाय बोलती हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आप को वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो पहले ही बोल दिया, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कुछ पूछना है, मेरे बारे में कुछ पूछना है तो फिर वैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आप अयोध्या में कहाँ से हैं, तो इसकी मैं हर किसी के कमेंट में बताना थोड़ा सही नहीं लगता है। एक वीडियो बना देंगे अपने बारे में बताने के लिए। पापा की पेन है। हाँ, पापा की पेन है, तो पूरी वीडियो बना देंगे, उसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एक एक को कमेंट में बताना कि हाँ हम कहाँ से हैं, अयोध्या में हम कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और क्यों मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, क्यों बेटा शोर नहीं करो, क्यों मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। इन सब चीज़ों पे एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे तो आप लोगों को ज़्यादा सही लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, खुश रहिए और मौसम का आनंद लीजिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और ये मौसम थोड़ा सा उमस वाला होता है, लेकिन अच्छा लगता है जब बारिश होती है। ओके, बाय बाय।